ओके तो भाई मनी इन द बैंक तो भाई आज सुबह हो गया, पर भाई मनी इन द बैंक होने के बाद भाई बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, R2 को डब्ल्यू वाले ने भाई एक बार फिर से कैसे साइन कर लिया? क्या R2 डब्ल्यू कंपनी से कभी फायर ही नहीं हुए थे? क्या डब्ल्यू कंपनी का ये सारा प्रोपेगेंडा? देन इसका सेकंड सवाल, भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यू कंपनी के अंदर अब क्या करने वाला है जब उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस आ चुका है? जॉन सीना का क्या स्टोरी चलने वाला? कोडी रोड्स का क्या स्टोरी चलने वाला? बेकी लिंच का क्या स्टोरी चलने वाला है? मैं आपको हर एक नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं भाई, बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आराम से हम लोग बात करते हैं R-Truth के बारे में। तो देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई R2 डब्ल्यू कंपनी से कभी फायर ही नहीं थे या फिर R-Truth का भाई जो फायर करना था डब्ल्यू कंपनी का स्टोरी लाइन का पार्ट था, तो मैं आपको बता दूं भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। डब्ल्यू कंपनी ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करती। ये जो R-Truth को डब्ल्यू कंपनी के अंदर एक बार फिर से जो लेकर आया गया है ना, ये डब्ल्यू कंपनी का लास्ट 48 आवर का डिसीजन है। R2 डब्ल्यू कंपनी से ऑलमोस्ट फायर हो चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट का मतलब फायर हो चुके थे, पर सोशल मीडिया के ऊपर भाई इतना डब्ल्यू कंपनी को गाली पड़ा ना कि इंडिवर वाला लास्ट 48 आवर में ये डिसाइड किया कि हमको R2 को डब्ल्यू कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस लेकर आना है। और आप लोग क्लियर तरीके से इसको समझ सकते हो भाई, मतलब ये ट्रूली सोशल मीडिया का पावर है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, हम लोग आवाज़ अगर नहीं उठाते, या फिर अमेरिकन लोग आवाज़, बेसिकली इंडियन लोग से क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इंडियन लोग में तो रेसल चैटर याद है आपको, आज के 2-3 साल पहले पूरा ट्वीट का ट्रेंड चलवाया था कि हम लोग को मर्ज चाहिए इंडिया के अंदर। ट्रिपल एच उसके ऊपर रिएक्ट भी किया था, पर आज तक मर्ज नहीं आया। तो मतलब इंडियन क्रिएटर का भाई मतलब लिटरली कोई वैल्यू नहीं अमेरिका के अंदर। पर अमेरिकन क्रिएटर इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, अमेरिकन लोग इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए, बी बॉर्न ट्रूथ का चैंट लगना शुरू हुआ, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, हर जगह। तो डब्ल्यू कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, हम R-Truth को जो फायर किए वो गलत किए, और 48 घंटा के अंदर भाई R2 को डब्ल्यू कंपनी के अंदर एक और फिर से लेकर आया गया। और अब R2 डब्ल्यू कंपनी के अंदर भाई 2 ऐसे रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं जो रिकॉर्ड डब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर शायद से कोई भी रेसलर कभी नहीं तोड़ेगा। सबसे पहला रिकॉर्ड भाई वो शायद 52-53 बार मेरे ख्याल से ना 24/7 टाइटल विन कर चुके हैं। सबसे 57 चैंपियंस बेल्ट करेंट में R-Truth के नाम है। तो डब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर भाई सबसे ज़्यादा टाइटल विन करने का रिकॉर्ड करेंट में R-Truth के नाम है। और सेकेंड रिकॉर्ड अभी ये बना है कि डब्ल्यू हिस्ट्री का ऐसा पहला रेसलर है जो कि डब्ल्यू कंपनी से फायर हुआ है और सिर्फ 7 दिन के अंदर ऑफिशियल डब्ल्यू कंपनी के साथ एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भाई मुझे नहीं पता, पर हाँ अब R2 डब्ल्यू कंपनी के अंदर आ चुके हैं। कार्लिटो के बारे में भाई कोई नहीं बात कर रहा, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है भाई। मतलब अभी अगर ऑडियंस कार्लिटो का भी नाम लेते तो शायद से डब्ल्यू वाले भाई कार्लिटो को भी लेकर आ जाते, पर हाँ अब कार्लिटो को लाने नहीं वाले, R-Truth को लेकर आ गए, यही बहुत है। और मनी इन द बैंक के लिए भाई हम लोग का यही सरप्राइज था। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो कि भाई रोमन रेंज क्यों नहीं आए मनी इन द बैंक के अंदर? तो भैया मैंने सिर्फ नए प्रेडिक्शन किया था। आप रेसल चैटर या फिर जितने भी कंटेंट क्रिएटर है रेसलिंग वर्ल्ड का, या फिर जितने भी न्यूज चैनल है, सारे लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि भाई रोमन रेंज आने वाले हैं। पर डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज से जगह पर R-Truth को बुला दी और सारा मामला कचरा कर दी। रोमन रेंज का जिक्र भाई सेथ रॉलिंस ने किया था, हर कोई ने किया था। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई रोमन रेंज आखिर क्यों नहीं आए? तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज एक बहुत ज़्यादा VVIP रेसलर बन चुके हैं। रोमन रेंज को डब्ल्यू वाले अभी फिलहाल नहीं लाना चाहती है, वो शायद से समर स्लैम के राउंड लाना चाहती है। तो रोमन रेंज आपको समर स्लैम के राउंड मतलब आपको देखने को मिलेंगे, अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नाइट ऑफ चैंपियन के बाद शायद से समर स्लैम होने वाला है ना, तो आपको उस ड्यूरेशन में आपको रोमन रेंज देखने को मिलेंगे। अब आज बात कर लेते हैं भाई हम लोग सारे स्टोरी लाइन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस के पास फाइनली भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस आ चुका है, और इसको सेथ रॉलिंस भाई मनी इन द बैंक के अंदर कैसे नहीं किया, इसको लेकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। सेथ रॉलिंस को भाई सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो करना चाहता, शायद से इस बार का मनी इन द बैंक के अंदर करना चाहता, वहाँ पर जॉन सीना और जे उसो 2 चैंपियन वहाँ पर थे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट वहीं पर करना चाहिए था, पर चलो ठीक है, वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। पर अब एक्सपेरिमेंट वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर करने वाले हैं। दैट इज़ वेरी कन्फर्म भाई। कल जो मंडे नाइट रॉ होने वाला वहाँ पर भाई गुंथर और जे उसो के बीच में मैच होने वाला, हाँ सही बोले हैं। और उस मैच के अंदर आपको सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैसिन देखने को मिलेगा। अब उस कैसिन को भाई कौन सा रेसलर आकर डॉज कर सकता है, उसका बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। जैसे CM पंक भाई आकर सेथ रॉलिंस को रोक सकता है। सेथ रॉलिंस का मेरे ख्याल से भाई अब कैसिन मनी इन द बैंक कैसिन फेल नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि भाई मेंस का ऑलरेडी कई बार मनी इन द बैंक कैसिन फेल हो चुका है। और डब्ल्यू वालों को भाई अल्टरनेट सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाना ही है, और मनी इन द बैंक में उनको विन करवा चुकी है। तो अब आपने माइंड में ये नहीं आप लाइएगा कि भैया सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैसिन क्या फेल हो सकता, नहीं भाई नहीं होने वाला है। सेथ रॉलिंस के पास करेंट में 2-3 मुस्टंडे हैं, एक और मुस्टंडे को और हायर कर लेगा, तो सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैसिन मेरे ख्याल से फेल कभी नहीं होने वाला है।
तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल के दिन कैश इन करने का ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल से भाई कल के दिन सक्सेसफुल नहीं होगा, समर स्लैम के राउंड ऐसे सक्सेसफुल हो कैश इन करेंगे। पर हाँ ये कंफर्म है भाई, सेथ रॉलिंस समर स्लैम से पहले या फिर समर स्लैम के अंदर चैंपियन बनने वाले हैं और ये काफ़ी खुशी वाला चीज़। अब देखते हैं भाई जब सेथ रॉलिंस जब चैंपियन बनेंगे तो उनका कैसा ऑरा रहता। पर हाँ अब करंट आए भाई सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस आ चुका है। मेरे को लगा डब्ल्यू वाले भाई एक टाइम पर एले नाइट को ना चैंपियन बना दी हो, पर थैंकफुल भाई डब्ल्यू वाले एले नाइट को नहीं चैंपियन बनाए और इस बात को लेकर मैं काफी हैप्पी हूँ। बाकी नेक्स्ट बात कल तुम लोग बैकी लिंच और लारा वालकारिया के बारे में। तो भाई बैकी लिंच और लारा वालकारिया का मैच भाई मनी इन द बैंक के अंदर खत्म हुआ, पर उसके बाद भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से भाई बैकी लिंच बेइज्जती कर रही थी लारा वालकारिया का। तो मेरे ख्याल से बैकी लिंच और लारा वालकारिया का भाई स्टोरी यहाँ पर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। इस स्टोरी लाइन के अंदर डब्ल्यू वाले बेली को बुलाने वाली है और मैं भी शायद से ये जो इवोल्यूशन होने वाला है ना, इवोल्यूशन अभी जो वुमेन्स का इवोल्यूशन के अंदर आपको लारा वालकारिया वर्सेस बेली वर्सेस बैकी लिंच के बीच में एक ट्रिपल थ्रेड मैच आपको देखने को मिल सकता है। तो डब्ल्यू वाले सारा स्टोरी लाइन चलाने वाले बेसिकली अभी लारा वालकारिया और बैकी लिंच का स्टोरी अभी फिलहाल के लिए भाई खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ भाई मैं आपको एडिशनल एक और न्यूज ये भी दे देता हूँ कि भाई फाइनली भाई कल के मंडे नाइट रॉ पर आपको निकी बेला देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ पर। डब्ल्यू वाले ने भाई इस चीज को अपने वेबसाइट को ऑफिशियल कर दिया। तो ये चीज़ कंफर्म है भाई निकी बेला भाई अब फाइनली इवोल्यूशन पीपीवी के अंदर आने वाली है और इवोल्यूशन पीपीवी के अंदर देखते हैं भाई कल के मंडे नाइट रॉ पर हम लोग को पता चलेगा बेसिकली निकी बेला के कौन से अपोनेंट रहने वाले है इवोल्यूशन पीपीवी के अंदर। पर हाँ निकी बेला भाई इवोल्यूशन पीपीवी के अंदर आकर मैच रेसल करने वाले, शायद से उनकी बहन भी आ सकती है पर उनकी बहन का करंट यहाँ बहुत कम चांसेस है। उनकी बहन रॉयल रंबल के अंदर भी मेरे ख्याल से नहीं आती, पर हाँ निकी बेला आने वाली है भाई और मेरे ख्याल से इस बार का इवोल्यूशन पीपीवी काफ़ी बड़ा पीपीवी होने वाला है। वैसे नेक्स्ट अगर हम लोग वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर के बारे में बात करें जो कि न्योमी विन की है, तो उनके बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से उनका ही मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल ही होगा। देखो पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है भाई, जब से वुमेन्स का मनी इन द बैंक आया है ना तब से उनका एक भी कैश इन फेल नहीं हुआ है। तो डब्ल्यू वाले भाई या फिर ट्रिपल एच भाई शायद से उस स्ट्रीक को तोड़वाने के लिए कि हाँ मतलब वुमेन्स का ही मनी इन द बैंक फेल हो सकता है, वो न्योमी को चैंपियन नहीं बना सकते हैं। पर मेरे ख्याल से भाई न्योमी को चैंपियन बनाने का प्रोग्राम काफ़ी लंबे टाइम से है। न्योमी जब चैंपियन बनेगी तो भाई न्योमी बियांका ब्लेयर के साथ रिवलरी कर सकती है, जेट कारगिल के साथ रिवलरी कर सकती है और जेट कारगिल या फिर बियांका ब्लेयर उनको हरा भी सकती है। तो मेरे ख्याल से भाई न्योमी का भी इस बार मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल होगा और मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो देखो मेंस मनी इन द बैंक भी इस बार कैश इन सक्सेसफुल होगा, वुमेन्स मनी इन द बैंक भी इस बार कैश इन सक्सेसफुल होगा। अब हम लोग सबसे लास्ट स्टोरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे लास्ट स्टोरी लाइन जो होने वाला वो कोडी रोड्स का होने वाला। कोडी रोड्स के साथ अब करंट टाइम में क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स, मैं शांत हो जाता हूँ यार कभी कभार कोडी रोड्स के बारे में जब बात करना होता है ना, जिस तरीके से भाई मनहूसियत के साथ कोडी रोड्स भाई मंडे नाइट रॉ के लास्ट में जो भाषण दिए हैं ना ये मनी इन द बैंक के लास्ट में, मतलब बड़ा गुस्सा आता है भाई। बाकी मैं क्या बताऊं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच आपको इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाकी नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर आपको मे बी जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने को मिल सकता है, फिर डब्ल्यू वाले कोई और बकवास सा मैच करवा सकती है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप लोग जॉन सीना से कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 के अंदर, ना ही आप कोडी रोड से। तो भाई आप कब का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दी। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई कितना ज़्यादा अफसोस हुआ होगा 2022 से लेकर 2024-25 तक उन्होंने कोडी रोड्स को पुश किया, हर एक प्रयास किया और अब 2025 के अंदर वो फाइनली हाथ खींच लिया, कोडी रोड्स के हाथ से टाइटल ले ली है, अब पॉल हेमन जो सेथ रॉलिंस को दे दी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई कितना मतलब तकलीफ हुआ होगा। बाकी भाई मेरे ख्याल से अब कोडी रोड्स का स्टोरी भाई सिंपल जॉन सीना के साथ ही चलने वाला है। अब कोडी रोड्स ने भाई जॉन सीना को हरा भी दिया टैग टीम मैच के अंदर, तो अब उनको सिंपल टाइटल के लिए मैच भी मिल जाएगा। अब इनका मैच चाहे समर स्लैम के अंदर हो चाहे नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर हो, क्या फर्क पड़ता है। कोडी रोड्स एक और फिर से चैंपियन बनने वाले हैं जॉन सीना को हराकर। ये लाइन सब लोग याद कर लो, यही लाइन होने वाला। और बीच में भाई जॉन सीना सीएम पंक के साथ भी फाइट कर सकते हैं। बहुत सारे और भी सुपरस्टार का नाम आ रहा है जिसके साथ वो फाइट कर सकते हैं। बाकी मनी इन द बैंक पीपीवी के बारे में बात करें तो देखो वो हाइप नहीं रहता है यार भाई। मतलब पहले मनी इन द बैंक के अंदर भाई ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं, लैडर गिरा रहे हैं, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन कर जा रहे हैं, ठीक था। मतलब मनी इन द बैंक R-Truth आ गया, ठीक था। पर भाई हम लोग का एक्सपेक्टेशन रोमन रेंज का था, हम लोग रोमन रेंज को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है भाई R-Truth आ गया, मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, पर हम लोग रोमन रेंज को एक्सपेक्ट कर रहे थे और रोमन रेंज जब आते तो हम लोग ज़्यादा हैप्पी होते। बाकी मनी इन द बैंक का मैच के बारे में बात करें तो मेंस और वुमेन्स दोनों का बहुत सही था, या फिर बैकी लिंच और लारा वालकारिया का मैच सही था। जॉन सीना का भी टैग टीम मैच था भाई, लोगन पॉल बहुत अच्छा वहाँ पर अपना पोटेंशियल दिखाएं, तो वो मैच भी काफ़ी सही था। और ओवरऑल मनी इन द बैंक के अंदर भाई सिर्फ एक चीज़ का मिसिंग था, जो कि था रोमन रेंज का रिटर्न।
रोमर एज अगर रिटर्न कर जाता तो भाई मनी इन द बैंक बड़ा कमाल का हो जाता। पर डब्ल्यू वाले पता नहीं भाई कौन सा नशा कोई है। बाकी भाई आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।